प्रश्न 1, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कौन सा है? इसका पहला विकल्प है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, और इसका दूसरा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, या और चौथा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। इसका पहला विकल्प है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा बोध बढ़ाने की तकनीक से, तीसरा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और चौथा मन का चित्र बनाने से। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। हमारा तीसरा प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विकल्प है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा विकल्प है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और चौथा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? विकल्प है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। और हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका पहला विकल्प है विद्यालय व कक्षा पर्यावरण, दूसरा खेल का मैदान, तीसरा सभागार, और चौथा घर। तो इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। थैंक यू। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? फर्स्ट विकल्प है पेवलॉव, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, और थर्ड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है पियाजे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर से संकेत करती है? फर्स्ट विकल्प है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, दूसरा मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा शिक्षण पद्धति एवं बढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और चौथा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। चलिए इसका जवाब देखते हैं, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? इसका पहला विकल्प है क्रो एंड क्रो, दूसरा जॉन डेवी, तीसरा गैसल, और चौथा स्ट्रेक। तो इसका जवाब है स्ट्रेक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला विकल्प है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा अतः संबंध का सिद्धांत, तीसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, और चौथा एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। और हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला प्रौढ़ावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, और चौथा पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका आंसर है किशोरावस्था। थैंक यू। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला है हैरिकसन द्वारा, दूसरा है पियाजे द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है पियाजे द्वारा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहाँ जाता है? इसका पहला विकल्प है संवेदन प्रमूर्ण अवस्था, दूसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और चौथा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसका जवाब है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसका पहला विकल्प है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। इसका जवाब है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। हमारा चौथा प्रश्न है, परिवार एक साधन है,
इसके विकल्प हैं अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। तो इसका जवाब है अनौपचारिक शिक्षा का। और हमारा अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका पहला विकल्प है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, और अंतिम विकल्प है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इसका जवाब है आदर्श रूप से बर्ताव कर। हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला विकल्प है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा एक सुवक्ता होना, और तीसरा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और चौथा कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो इसका आंसर है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। हमारा दूसरा प्रश्न है, बचपन का सांप्रांतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला विकल्प है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, दूसरा बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, तीसरा बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, चौथा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका आंसर है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। इसके विकल्प हैं सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका जवाब है स्वतंत्र अध्ययन में। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी और शिक्षाप्रद। तो इसका जवाब है आदर्शवादी। थैंक यू। पहला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण। पहला ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, दूसरा अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, तीसरा किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, और चौथा बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्य हैं। तो इसका जवाब है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इसके विकल्प है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। विकल्प हैं कुल प्रेरक संवेग में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दूषिकता की अनुभूति। तो इसका आंसर है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। तो इसका जवाब है आज्ञाकारिता। थैंक यू। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। दूसरा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और चौथा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो इसका जवाब है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो इसका आंसर है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, ये सभी। तो इसका जवाब है पूर्व बाल अवस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की आवश्यकता, अनुकरण करने की अवस्था। जवाब है खेलने की अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्य और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जवाब है द्रव्यमान और संख्या। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। इसका पहला विकल्प है रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं।
रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो इसका जवाब है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम की विकल्प है। नाम मात्र की भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, पूर्वानुमेय भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जवाब है नाम मात्र की भूमिका है। हमारा तीसरा प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इंदम, अहम, परम अहम, इंदम एव अहम। तो इसका जवाब है इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। तो इसका जवाब है दबाव से निपटने में। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निरार्थक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है सामाजिक संचरण। मिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसके विकल्प है बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है सृजनात्मकता। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशानुकरण एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है वंशक्रम एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किससे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक प्रक्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका, विद्यालय वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका जवाब है अध्यापक की भूमिका, विद्यालय वातावरण। और अंतिम प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को और प्रेरकों को। जवाब है आवश्यकताओं को। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, विद्यालय में, मानव में, इनमें से कोई नहीं। आंसर है विद्यालय में। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? तो इसका विकल्प है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन होना। जवाब है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये सभी। तो जवाब है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जवाब है अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है उसकी कर्मष्ठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, ये सभी। जवाब है अध्ययनशीलता। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? पहला विकल्प है उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, प्रशंसा के द्वारा। तो इसका जवाब है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? विकल्प हैं रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो इसका जवाब है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, सर्व अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, ए और बी दोनों। तो इसका जवाब है ए और बी दोनों। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? इसका पहला विकल्प है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये सभी। तो इसकी जवाब है ये सभी। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे?
विकल्प है भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, या जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। थैंक यू। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? विकल्प हैं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो इसका जवाब है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। विकल्प है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये सभी। तो इसका जवाब है ये सभी। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। स्त्रियाँ ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आंसर है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? विकल्प है आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से। जवाब है श्रोता के स्तर को जानकर। छात्रों में भ्रम के महत्व के विकास हेतु। विकल्प है शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। थैंक यू। हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? पब्लिक स्कूल, शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा, किंडरगार्टन। तो इसका जवाब है किंडरगार्टन। किस विद्वान ने सीखने में 5 चरण बताए थे? प्रोफेल, प्लेटो, हर्बर्ट, कम्युनियस। तो इसका जवाब है हर्बर्ट। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास का ध्यान दिया जाता हो, नकल के पास होने की सुविधा हो, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। तो इसका जवाब है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है कुसमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, ये सभी। तो इसका जवाब है ये सभी। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि सुधारात्मक प्रक्रिया है, ये सभी। तो इसका जवाब है अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। थैंक यू। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित एवं मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, ये सभी। तो इसका जवाब है ये सभी। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और यह वही बात बार बार दोहराते हैं। यह संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है, ये सभी। तो इसका जवाब है संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन है प्राय हाँ, कह नहीं सकते, कदापि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। नेता अपने समुदाय का होता है, शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रतिनिधि। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना, अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, सभी कार्य स्वयं करना। इसका जवाब है नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। थैंक यू। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है दृढ़ संकल्प शक्ति। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके, भविष्य में नेता बन सके। जवाब है व्यक्तित्व का विकास कर सकें। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है? इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो इसका जवाब है प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। तो इसका जवाब है छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करना, अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है?
इसका जवाब है यानी विकल्प है मेनकेन, रूसो, अरस्तु और जॉन लॉक। तो इसका जवाब है मेनकेन। थैंक यू। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, ये सभी। तो इसका जवाब है ये सभी। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? विकल्प है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है उपरोक्त दोनों। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, बात मत करो बार बार कहना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, विद्यार्थियों की आवाज़ में से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन सा है? किलपैट्रिक, पेस्टालॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। तो इसका जवाब है विलियम जेम्स। थैंक यू।